टैग था। अनफॉर्चुनेटली बेशक हारिस भी इंजर्ड हो गए थे, लेकिन हम उनको डिस्टर्ब नहीं कर पाए बिल्कुल भी, कहीं पे भी। यार इतनी बड़ी सेंचुरी है, लोग बस देख लें, हमारे बोलने की जरूरत ना True. अच्छा हो जाएगा ना बुरा हो जाएगा। 50 ईयर्स हो गए वनडे क्रिकेट में, तो सबका एक ही लव है, वो वेव रिचर्ड्स है। मेरे ख्याल से वनडे क्रिकेट में दुनिया का जो बेहतरीन बैट्समैन है, बल्लेबाज है, वो विराट कोहली है। वो प्रूव कर दिया उसने। चेजिंग में 26 सेंचुरी, टोटल 47 सेंचुरी, 13,000 रन आज कर दिए। फिटनेस जो बताई फास्टेस्ट टू है, 13,000 फिटनेस के साथ ही साथ देखेंगे मेरा रिएक्शन। ऑब्वियसली भारत ने पाकिस्तान पर आज सबसे बड़ी 228 रन से जीत हासिल की है। 228 रन आप समझ सकते हो, ये तो ऑब्वियसली ओडीआई में, ये एशिया कप में तो कई टीम इतना टोटल भी नहीं बना पाई अभी तक। तो आप समझ सकते हो किस तरीके से आज विराट और रोहित शर्मा, गिल, केएल राहुल चारों ने परफॉर्मेंस दी और पाकिस्तान की नंबर 1 बॉलिंग पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं टॉपिक पर बात। प्लीज मार्कर से बना लो, बड़ा बड़ा टाइम लगता है। सही बात है। तो मेरे ख्याल 36 रन उन्होंने बाउंड्रीज में बनाए हैं, 36 रन। और उस गर्मी में आखिर तक वो ऐसे डबल्स बना रहे जैसे टेंशन मसला ही ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे। बाकी आप देखिए, बाकी सारे प्लेयर्स को किसी को क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, कोई ऐसे लेट रहा है, कोई कुछ हो रहा है। इस बंदे को पूरी इनिंग में मतलब ना सिर्फ अपने रन भागे हैं, उसके भी इसने बिल्कुल। भागे हैं रन। तो इसको पूरी इनिंग्स में कभी मतलब एनर्जी इसकी कम नहीं हुई। तो वो जो फिटनेस, जो ये अल्ट्रा फिट है, मुझे लोग कहते हैं कि जी शायद पाकिस्तान के प्लेयर इतने फिट नहीं है। मैं कहता हूँ कि इंडिया के भी प्लेयर इतने विराट fit कोहली जितना फिट नहीं है। ट्रू। तो आज जो इनिंग्स, आप ये जरूर कह सकते हैं कि बहुत क्लास की इनिंग्स थी, वो सारा कुछ था, लेकिन जो स्टैंड आउट इस इनिंग्स में थी, क्योंकि कंडीशंस ऐसी थी कि इसकी फिटनेस लेवल ही इतना ऊंचा चला गया है। एक फिटनेस से एक और चीज़ होती है कि जितने आप फिट होते हैं उतनी देर आप कंसंट्रेशन आपकी उस लेवल तक रहती है। आज जो इन्होंने 40-45 रन किए, उसमें तो उन्होंने Sir, this is the milestone which we were talking about. So Sachin Tendulkar in ODIs has got 49 centuries और विराट कोहली is at 47. इनका एक मतलब थीम बन गया है कैसे 100 करना है। पहले 40-45 रन या पहले 50 रन ये बस ऐसे सिंगलों में कर लेते हैं, उसके बाद 70 तक भी इतना तेज नहीं खेलते, उसके बाद ये तेज खेलते हैं। इनका एक सेट पैटर्न है और वो सेट पैटर्न हर जगह, स्पेशली वनडे क्रिकेट में हर जगह अप्लाई होता है। यहाँ पे क्योंकि कंडीशंस इतनी मुश्किल है, ह्यूमिड इतना है कि आप सोचते हैं कि यार ये इतनी देर कैसे सस्टेन करेगा। लेकिन आप देखें कि वो 100 करके वो चौके मारे, तो आपको पावर हिटिंग के लिए भी पावर तो चाहिए ना। उस वक्त भी वो ड्रेन नहीं हुए। उस वक्त जब एंड में वो उससे बहुत तेज खेलेंगे। राहुल शुरू में तेज खेल रहा था, लेकिन एंड में विराट कोहली उससे आगे निकल गया, जस्ट बिकॉज ऑफ हिम बीइंग सो फिट। तो अब जब आप कल ट्रेनर के पास जाएंगे ना, तो ये इनिंग उसको दिखा देना। मैं तो आज गया था, जिम में लाइट ही नहीं थी, मैं वापस आ गया। मैं जरा आपकी जाने बढ़ना चाहता हूँ सना। अभी जब संजय उनका इंटरव्यू कर रहे थे तो उन्होंने संजय को कहा कि यार इंटरव्यू थोड़ा शॉर्ट रखना, बिकॉज इट लुक लाइक एज इफ ही इज फटीग। लेकिन हम कोहली की बात करते हैं, दैट टू अगेंस्ट पाकिस्तान, हमने देखा यार उनका बड़ा अर्ली ऑन डिसमिसल हो गया। दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर इंडियन फैंस। ऑब्वियसली किसी भी क्रिकेट के जो भी जितने भी फैंस बाहर होंगे वो यही सोच रहे होंगे कि यार अब इनका शायद यहाँ से इमर्ज करना या वापस आना बहुत मुश्किल है। और कोहली पे राशिद भाई ने एक दिन बड़ी अच्छी मिसाल दी थी कि यार जितना प्रेशर इंडिया के खिलाड़ियों के ऊपर होता है उतना और किसी के ऊपर नहीं होता। टू कम बैक एंड व्हेन यू कम बैक यू प्ले एन इनिंग्स व्हेयर यू स्कोर्ड 122 एंड यू नॉट आउट विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 122, मार्वेलस। देखिए, आपने प्रोग्राम के शुरू में जो शेर सुनाया था ना, इसका ताल्लुक उधर से ही है। हम लोग ऑस्ट्रेलिया गए थे 2015 में एक सीरीज खेलने। वहाँ पे हमारे जो लाइजन ऑफिसर थे वो भी इंडियन थे और उन्होंने बहुत क्लोजली विराट कोहली को अंडर 19 में लाइजन ऑफिसर एज ए वो गए थे। तो वो उस वक्त का भी टाइम का बताते हैं कि इनकी जो डिटर्मिनेशन थी, जो कमिटमेंट थी अपनी फिटनेस के साथ, कि जैसे हम जाते हैं बाहर, जब भी पाकिस्तान टीम जाती है, आपके पाकिस्तानी लोग आपको खाने पे बुलाते हैं या इंडियन इनको बुलाते हैं, तो घर बुला के लोगों ने खाना किया हुआ था। तो जो खातून थी जिन्होंने इनको किया, तो खास उन्होंने अपने हाथ से मिठाई और गुलाब जामुन इस टाइप की चीजें, कहते हैं उन्होंने एक चीज नहीं चखी एट अंडर 19 लेवल। हम लोग लिहाज में भी मारे जाते हैं, किसी का दिल रख लो, लेकिन एक बात मैं आपको बता रही हूँ, हमारा भी दिल होता है कि गुलाब जामुन तो थोड़ा सा तो ट्राई कर ले। मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि ये बहुत छोटी छोटी सेक्रीफाइसेस ओवर द इयर्स आप करते हैं। ये टिप ऑफ द आइसबर्ग, जो हमें इंस्टाग्राम पे वीडियोस हम देखते हैं, दैट्स टिप ऑफ द आइसबर्ग। जो सारी मेहनत है वो उससे बहुत ज्यादा है और बहुत लंबी कमिटमेंट है,
जिस फिटनेस पे ये 35 के होने वाले हैं, इस फिटनेस पे इस लेवल पर खेलना, उस प्रेशर को बर्दाश्त करना, जो कुछ शो पहले हमने बात की कि इंडिया में जिस तरह का सोशल मीडिया है, आईपीएल है, उस प्रेशर को बर्दाश्त करना, फिर जो ट्रीटमेंट इनके साथ हुआ, उस कप्तानी जो इनको छोड़नी पड़ी, उसमें मोटिवेटेड रहना कि अपनी उस फिटनेस को बरकरार रखें, ये सारी चीज़ें एक एक्स्ट्रॉर्डनरी एथलीट की निशानदेही करती है, और वो ऑब्वियसली उसने कमबैक तो करना ही करना। एग्जैक्टली। और सर कोई और हमें तो वो क्या राशि भाई रतन कलिया ही मरवा देता है। मैं सर जरा वापस मतन की जाने पड़ता हूँ। मैं जब हम विराट की बात करते हैं सर, इट डिडंट लुक लाइक जो मोस्ट फॉर्मिडेबल पेस अटैक था। अनफॉर्चुनेटली बेशक हारिस भी इंजर्ड हो गए थे, लेकिन हम उनको डिस्टर्ब नहीं कर पाए बिल्कुल भी, कहीं पे भी। यार इतनी बड़ी सेंचुरी है, लोग बस देख लें, हमारे बोलने की जरूरत, ना अच्छा हो जाएगा ना बुरा हो जाएगा। 50 इयर्स हो गए वनडे क्रिकेट में, तो सबका एक ही लव है, वो वेव रिचर्ड्स है। मेरे ख्याल से वनडे क्रिकेट में दुनिया का जो बेहतरीन बैट्समैन है, बल्लेबाज है, वो विराट कोहली है। वो प्रूव कर दिया उसने। चेजिंग में 26 सेंचुरी, टोटल 47 सेंचुरी, 13,000 रन आज कर दिए। फिटनेस जो फास्टेस्ट 13,000, 10,000, 12,000 आज 67 रन उन्होंने भाग के बनाए हैं। 37 कर रहे थे, या अल्लाह एक बारिश और कर दे बस, और कुछ नहीं चाहते यार। भले आटा ना मिले, एक बारिश और हो जाए। फिटनेस कितनी अच्छी थी कि जब आप थक जाते हो तो आप भाई क्या जबरदस्त खेले है भाई, आई लव यू भाई, भाई रियली प्राउड ऑफ इंडियन टीम भाई। इंडिया की टीम जो पाकिस्तान वर्सेस खेलती है ना, यकीन करें दोस्तों कि पूरी दुनिया की जितनी भी टीमें हैं, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, लंदन, जो भी टीमें हैं दुनिया में, सबकी टांगे कांप रही थी। मैच पाकिस्तान के साथ हो रहा था, पाकिस्तान की तो बज रही थी, लेकिन टांगे पूरी दुनिया की कांप रही थी कि भाई ये हिंदुस्तान के टीम को हो क्या जाता है पाकिस्तान के आगे। लेकिन बोलते हैं ना कि दुनिया के नंबर 1 बॉलर जो है वो हमारे पास है, लेकिन इनको यह नहीं पता बेवकूफों को कि दुनिया के, वर्ल्ड के सबसे बेस्ट बैट्समैन जो है वो हिंदुस्तान के पास है, वो किसी और के पास नहीं है। अब दोबारा से नहीं बोलना कि भाईजान हमारे तो 150 प्लस पिनते हैं, नहीं तो फाइनल ओवर में भाग जाओगे। भाई हारिस रऊफ को तो स्टार्टिंग में ही भगा दिया, नसीम शाह तो ओवर पूरे किए बगैर ही भाग गया। बड़ा उछलते हो ना कि अफगानिस्तान से जीत गए, पला बाप से जीत के देखा। वो कहावत है, कहते हैं कि बेटा जितना भी बड़ा हो जाए रहता बाप के हाथ के नीचे ही है। पता नहीं बाप के आगे आके इनको क्या हो जाता है। पिछले साल का जो है वो एशिया कप याद आ गया मेरे को। अनबिलीवेबल भाई, अनबिलीवेबल भाई। हिंदुस्तान की जो टीम है ना, जो स्पेशली जो बैट्समैन है हिंदुस्तान के, यकीन करें कोहिनूर के हीरे हैं। हिंदुस्तान कहता है कि लंदन हमसे कोहिनूर का हीरा चुरा के ले गया है। मैं कहता हूं हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे कोहिनूर के हीरे हैं। आप यकीन करें कि 4 खिलाड़ियों ने ऐसा टपाटप बजाया है। अब ये चेस कौन करेगा? मैं तो कहता हूं अगर ये आपस में ही बॉल भी खुद करवाए, बैटिंग भी खुद करे, तब भी नहीं चेस कर पाएंगे। यार यकीन करो कि पूरे साल का स्ट्रेस आज उतर गया ये मैच देखकर। 357 इज द टारगेट सेट फॉर पाकिस्तान। 356 जोड़े इंडिया ने। और वो कहते हैं ना आखिर में, जिस तरह फहीम ने नो बॉल किए कि जब किस्मत खराब चल रही हो तो ऊंट पे बैठे हुए बंदे को भी कुत्ता काट लेता है, तो वही हाल हुआ है बिल्कुल उस आखिर में। एंड व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय ऑल द 4 बैटर्स हु प्लेड। जो जिन्होंने कल खेला, जिन्होंने आज खेला, वहीं से फ्रॉम द वर्ड गो शुरू किया और कोई फर्क नहीं पड़ा बारिश का। ऐसा लगा कि वो एक बीच में जो गैप आया था उस गैप को आप एडिट करके छोड़ दीजिए। बस कर दें, बस कर दें, बस कर दें। वही हुआ फिर आपको जो बोला था, बस कर दें लंबे लंबे इंटरव्यूज। आज आपको बोला था पड़ेगा फेटा बड़ी। तो ऐसे टीम में अब आपको बीच में आउट करने हैं ना, उनको बीच में ही लेके आए। बीच में आउट करने के लिए आपको बाय करने, इनकी जो पेस है ना कम है, ये 82 85 इनको बोलते हैं तेज करो, लेकिन क्या है स्लो करते हैं। लेकिन रीड ही नहीं हो रही है। आपको रीड ना होने की एक वजह हो सकती है, जो मैंने बात की थी, रात में रीड नहीं होती है, दिन में शायद रीड हो जाए इनकी, लेकिन अक्सर दिन में भी नहीं होती, क्योंकि मुश्किल बॉलर है, इतने आसान बॉलर नहीं। क्योंकि मुश्किल बॉलर है, आसान बॉलर नहीं है। आपने बिल्कुल बखूबी कहा है। लेकिन चूंकि हम इंडिया के राइट्स की बात करें, हम इस तरफ जरूर आएंगे। मैं जरा आप केएल राहुल की जानिब भी जाना चाहता हूँ। पहले उनकी जगह नहीं बन रही थी टीम में, उनकी जगह बनती है। अय्यर जो है उनको स्पैजम होता है, वो आते हैं, एक सेंचुरी मुकम्मल करते हैं। और विराट कोहली की, और अगर हम केएल राहुल की बात करते हैं, आज उनकी एज पार्टनरशिप के अंदर भी उनके 1000 रन मुकम्मल हो गए भाई।
नहीं, केएल राहुल तो ऐसा लगा कि ऐसा गए ही नहीं थे। हाँ, ऐसा ये कौन सा कमबैक होता है कि आप वापस आए पे हर बॉल बल्ले में लग रही है, और विराट से मतलब जब ये शुरू हुआ है तो विराट से ज्यादा इसके बल्ले में बॉल लग रही है। ऐसा नहीं लगा कि भाई ये वापस आया टीम में या कुछ हुआ है। जो जहां चाह रहा है मार रहा है, जहां कोशिश कर रहा है वहां शॉट लग रही है, जहां उसको गैप नजर आ रहा है वहां पे मार रहा है और चौका हो रहा है। मतलब उसने पॉइंट पे अगर गैप देखा है तो पॉइंट पे चौका मार रहा है, अगर मिड ऑफ के ऊपर से मारनी है तो मिड ऑफ के ऊपर से मार रहा है। तो वो जो मतलब आउट ऑफ फॉर्म या आउट ऑफ टच या मतलब आउट ऑफ द टीम काफ़ी देर से नहीं खेला, वो तो कोई इसमें कोई चीज़ नज़र ही नहीं आई। प्लस हमें ये तो पता है कि वो स्पिनर बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन जो ख़ास बात ये थी कि ये जो उन्होंने शॉट्स मारी है बिहाइंड पॉइंट, अगर आप वेट करके बॉल को मार रहे हो तो इसका मतलब आप बहुत अच्छी फॉर्म में। अगर आप बॉल के ऊपर जा नहीं रहे हो और इंतजार कर रहे हो, इंतजार करके आप पॉइंट के राइट और लेफ्ट को बीट कर रहे हो। तो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी पाकिस्तान की नंबर 1 बॉलिंग के बारे में, और नंबर 1 बॉलिंग के सबसे बड़े जो मिडिल में आकर विकेट लेते हैं सबसे तेज बॉलर हारिस रऊफ, अभी मैंने देखा समी से ये बात कर रहे हैं, बट पता नहीं ये बॉलिंग करने नहीं आए। तो ये शोएब अख्तर जैसी हरकतें कर रहे हैं। शोएब अख्तर ऐसा किया करते थे, जब उनको सुटाई मतलब उनकी पिटाई होने लगे तो वो आराम से अपना कहते हैं मैं इंजर्ड हूँ, मैं बाहर बैठूंगा। उनको समझ में आ रहा है कि पिच में ऐसा कुछ ज़्यादा खास नहीं है। तो दोस्तों, प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली बन गए हैं आज के, और विराट कोहली डिज़र्व भी करते हैं, मेरे हिसाब से डिज़र्व करते हैं विराट कोहली। और कुलदीप यादव भी हैं, बट विराट कोहली गेम बहुत ऊपर ले गए थे। और जिस तरीके से भारत के 250 रन थे 40 ओवर में, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि विराट और केएल राहुल उतना अच्छा बैट में मिडिल नहीं कर रहे हैं, मतलब विराट तो स्पेशली नहीं कर रहे हैं, बट इन दोनों की क्वालिटी, स्पेशली विराट कोहली की क्वालिटी है कि अगर बाउंड्री से रन नहीं आ रहे ना तो वो सिंगल डबल से इतने रन बनाते हैं कि वो एवरेज 10 के आसपास का कर देते हैं किसी तरीके से। मतलब लास्ट के 10 ओवर में इंडिया ने 106 रन बनाया, आप सोचो 106 रन, और ऐसा लगा ही नहीं कहीं पे। लास्ट ओवर उसमें विराट ने मारा छक्का और बस इक्का दुक्का बाउंड्री आ रही थी, ऐसा लग नहीं रहा था कि कहीं से ये लोग बहुत बहुत एक्सप्लोसिव खेल रहे हैं। तो इस तरीके की क्लास है हमारे बल्लेबाजों की। भारत पाकिस्तान के ये 2 मैचों में भारत का ये फ़ायदा हुआ है कि भारत के टॉप 6 बल्लेबाज ने अर्धशतक बनाया है दोनों मैचों में। मतलब केएल राहुल, गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली और हार्दिक पांड्या और ईशान किशन। और मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप में एक लेफ्ट हैंडर जो रोल पहले युवराज सिंह या रैना प्ले करते थे हम पिछले 2 वर्ल्ड कप में, हमारे पिछले वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ मैं, तो ईशान किशन की जगह मुझे ज़्यादा पक्की लग रही है। और साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि 4 नंबर पे शायद केएल राहुल कन्फर्म है। श्रेयस अय्यर आज थोड़ा सा जो उनकी इंजरी उनके खिलाफ आ गई और केएल राहुल को मौका मिला, और जो फोर्सफुली चेंज था वो केएल राहुल के लिए बहुत फ़ायदेमंद हुआ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि केएल राहुल 4, 5 ईशान किशन, 6th जो रहेंगे वो के हार्दिक पांड्या, 7th अपने रहेंगे जड्डू। और भारत को एक तो 10 को भी मैच खेलना पड़ा, 11 को भी खेलना पड़ा, और 12 को भी कल श्रीलंका से हमें खेलना है। तो मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है कि विराट कोहली तो शायद ये मैच खेल लें, बट केएल राहुल को रेस्ट देना चाहिए। और केएल राहुल की जगह मेरे हिसाब से सूर्या को दे दें, एक मैच दे दें सूर्या को। अय्यर तो मुझे लग नहीं रहा कि आज अगर अनफिट हैं तो कल कैसे फिट हो पाएंगे, तो सूर्या को दे दें आप मैच। और आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, कमेंट अपनी राय दें। पाकिस्तान